आपका क्वेश्चन है एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज टू वर्टिसेस एट द पॉइंट 3,4 एंड -2,3 फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स। ठीक है नाउ, तो वी नो दैट इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स एवरी साइड्स आर इक्वल। नाउ तो जस्ट टेक दिस एज अ ए, this as a b and the third vertex, इसके कोऑर्डिनेट्स हम ले लेते हैं x, y, x, y। ठीक है, तो अब देखो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो हम लिख लेते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला दैट इज रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब हम पहले निकालते हैं ए बी। तो ए बी इज वॉट, तो ये आप देखो -2 -3, तो -2 -3 होल स्क्वायर प्लस 3 -4 होल स्क्वायर। ठीक है नाउ, तो दिस इज इक्वल टू आपका देखो क्या आ रहा है, -2 -3 इज -5, -5 होल स्क्वायर इज 25 प्लस नाउ 3 -4 इज -1 स्क्वायर, तो वी कैन से 1। तो ये आपका देखो क्या आ गया, रूट 26। ठीक है ना, अब ए बी अगर आपका रूट 26 है तो बाकी के आपके जो साइड्स है वो भी रूट 26 ही आने चाहिए, क्योंकि इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल। नाउ तो नाउ वी विल टेक सी, तो देखो बी एंड सी दैट इज इक्वल टू आपका क्या आ रहा है, देखो x माइनस ऑफ -2 इज +2 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, x +2 होल स्क्वायर प्लस y -3 होल स्क्वायर, तो x स्क्वायर +4 +4x प्लस y स्क्वायर +9 -6y। ठीक है ना, तो दिस इज, इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, तो देखो क्या आ रहा है आपका, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x -6y, और ये हो गया 13 +13। ठीक है नो, तो नेक्स्ट कम्स योर AC। तो AC आपका क्या होगा, देखो x -3 होल स्क्वायर प्लस y -4 होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल टू क्या हो रहा है आपका, देखो x स्क्वायर +9 -6x प्लस y स्क्वायर +16 -8y। ठीक है ना, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वी नो दैट इट्स अ इक्विलेटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, तो AC इज इक्वल टू BC, तो वी विल टेक AC इज इक्वल टू BC, दैट मीन्स दिस इज इक्वल टू दिस, तो ये आपका देखो क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -6x
-8y + 25 is equal to this one. So that is x² + y² + 4x - 6y + 30. ठीक है ना। तो ये देखो, अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आपके ये स्क्वायर रूट हट जाएंगे। तो स्क्वायर रूट हट जाएंगे तो आपका देखो दोनों साइड में कॉमन क्या क्या है वो आपके कट जाएंगे। तो ये देखो x² y²। नाउ अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल ब्रिंग टू वन साइड, और हमने पहले से स्क्वायर कर दिया है तो आपका ये स्क्वायर रूट अब नहीं है। ठीक है ना। तो ये आपका देखो क्या आएगा, 4x + 6x है ना, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा ना, -6y और यहां पर है -8y तो +8y +13 और ये हो जाएगा -25 दैट इज इक्वल टू 0 ना। ठीक है ना। तो ये देखो क्या हो गया आपका, 10x + 8 - 6 is 2y and -12 that is equal to 0. Now you can see कि यहां पर आपका 2 is common है ना, तो 2 से डिवाइड कर दो। तो ये आपका आ जाएगा 5x + y - 6 is equal to 0. Now तो y क्या हो गया हमारा, तो that we will write here. तो y is equal to, we can say 6 - 5x. तो दिस इज योर y नाउ। ठीक है, तो इसको हमको याद रखना है कि ये हमारा y है। अब आपको क्या करना है, ये y की वैल्यू वी विल पुट एनी वन ऑफ देम। ये दोनों में से आप किसी में भी एक में पुट कर सकते हैं। तो हमने यहां पर पुट किया, दैट इज BC में। तो देखो आपका क्या आ रहा है, तो ये आपका आ जाएगा रूट अंडर x + 2 होल स्क्वायर और प्लस y इज 6 - 5x, तो 6 - 5x - 3 होल स्क्वायर। This is equal to, we know that this is equal to AB, that is √26. So we will write here √26. Now squaring both side, तो आपके जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएंगे। तो अब आपका देखो क्या आ जाएगा, इट विल कम एज x² + 4x और ये हो गया हमारा 3 + 9 + 25x² और क्या हो गया हमारा -3 5 15 15 into 2 is 30x that is equal to 26. Now अब आप इसको सॉल्व करो, देखो क्या है, 25 + x² is 26, तो ये आपका आ गया 26x²। नाउ अब देखो x and x is -30 + 4 is -26x और यहां पर है 4 + 9 is 13, 13 इस साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा -13, 26 - 13 is 13, दिस इज इक्वल टू 13। नाउ इसको 13 से डिवाइड कर दो, तो ये देखो आपका क्या आएगा, इट विल कम एज 2x² - 2x दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ ब्रिंग दिस टू वन साइड, तो ये आपका आ जाएगा 2x² - 2x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। नाउ
अब हमको x की वैल्यू निकालनी है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? इस तरह से तो नहीं निकाल सकते, तो वी विल गो फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है वो हम लिख देते हैं। तो दैट इज x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो दीज आर द कोएफिशिएंट्स, इसकी मैं वैल्यू आपको पुट करनी है। तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा, इट विल कम लाइक दिस, x इज इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स माइनस ऑफ माइनस 2 इज 2, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू 2 इंटू माइनस 1 बाई 2a। तो 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू, अब ये देखो आपका क्या हो रहा है, 2 प्लस माइनस रूट, नाउ 4 प्लस 8 इज 12, 12 बाई 4। तो ये आपका देखो क्या आ गया, इसको सॉल्व करो, 12 यानी 4 इंटू 3, तो 3 अंदर रह जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, दैट इज 2, है ना। तो इट विल कम एज 2 प्लस माइनस रूट 2 रूट 3 बाई 4। नाउ इसको 2 से कट कर दो, तो ये आपका 1, ये भी 1, ये आपका 2। तो ये आपका देखो क्या आ रहा है, x इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। दिस इज योर x नाउ। ठीक है ना। अब हम निकालेंगे y की वैल्यू। तो y की वैल्यू के लिए वी नो दैट y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ये आपका देखो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 5x, x इज दिस, तो 1 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। तो इसकी वैल्यू 2, टेक द 2 एज एलसीएम, तो ये आपका आ गया 12। तो दिस इज इक्वल टू 12 माइनस 5, और मल्टीप्लाई भी कर दो, 5 प्लस माइनस 5 रूट 3 बाई 2। तो 12 माइनस 5 इज 7। तो नाउ वी कैन से y इज इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5 रूट 3 बाई 2। ठीक है, तो ये आपकी y की वैल्यू है एंड x की वैल्यू इज हियर। तो इस तरह से आपको इसको करना है।